आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितनी भी सभ्यताएं जो मिली हैं उन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को यदि हम देखें, समझें, उन पर विचार करें तो एक आधुनिक, सुव्यवस्थित, स्पष्ट एक आर्किटेक्चर डिजाइन के अनुसार उसका निर्माण हुआ था। इसकी जानकारी हमको विभिन्न स्थलों से खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ढांचा मिला, उनसे मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की जो एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विशेषता जो देखने को मिलती है वो है उसका ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण एक सुव्यवस्थित तरीके से आधुनिक ग्रिड पैटर्न पद्धति के अनुसार किया हुआ लगता है। इन नगरों का आकार प्रकार बहुत ही सुव्यवस्थित है। नगर मुख्य सड़कों से जुड़े हुए हैं। सभी घर गलियों से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक घर में आंगन है, चूल्हा, तंदूर है, कमरे बने हुए हैं। कहीं कहीं 2 मंजिला भवनों के भी साक्ष्य मिले हैं। फर्श को कूट पीट करके बढ़िया तरीके से उसको मजबूत बनाया हुआ लगता है और उनका आकार प्रकार, गलियों की लंबाई चौड़ाई, नालियों की व्यवस्था, घर से पानी जो गंदा निकलता था उसका सिस्टम यदि हम देखें तो आधुनिक नगर पालिका भी उनके सामने फैल लगती है। नालियों का सिस्टम इतना सुव्यवस्थित है कि घर से गंदा पानी गलियों के किनारे नालियों में आता था। नालियां ढकी हुई, कूट पीट करके बढ़िया तरीके से बनी हुई, जगह जगह चौक-पीट इसमें कि उसमें गंदगी जो आती थी का उसका निस्तारण नीचे बैठ जाता था और ऊपर पानी ताजा होकर के जो बाहर होता था और इनको खोल करके समय समय पर वो सफाई व्यवस्था करते होंगे। तो इनकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। कहीं कहीं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन पर सार्वजनिक स्थान यानी बड़े बड़े स्थान, सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। बड़े बड़े विशाल स्टेडियम, लोथल वगैरह में। एक घरों की जो विशेषता थी वो थी कि दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खुल करके पीछे की तरफ नालियों गलियों में खुलते थे। तो इसका कारण इतिहासकार पुरातत्ववेताओं ने लगाया कि
हो सकता है कि शोरगुल से बचने के लिए, डस्ट वगैरह घरों में कम आवे इसके लिए ऐसा ये लोग करते होंगे। हालांकि एक दो जगह इसके अपवाद हैं, लेकिन अमूमन में प्राय यही देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता में देवताओं की तुलना में देवियों का महत्व अधिक था। इसकी जानकारी भी हमको वहां खुदाई में प्राप्त अवशेषों से मिलती है। कुबड़वाड़ा, सांड, वृषभ, पारलौकिक जीवन में वो विश्वास करते थे, जादू टोने में विश्वास करते थे, क्योंकि ऐसी आकृतियां, ऐसी डिजाइन और ताबीज के संकेत ये प्रदर्शित करते हैं। नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियां लगभग 3 मीटर और सड़कें 9 मीटर तक चौड़ाई में थी। ईंटों का अनुपात एक सुव्यवस्थित था, 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई इस अनुपात में थी। कोने जो होते थे घर बनाने में, उस कोनों में हड़प्पावासी एल आकार की ईंट का प्रयोग करते थे। कालीबंगा में और बनावली में कंची ईंटों का प्रयोग हुआ है और थोड़ी नाली व्यवस्था सुस्पष्ट नहीं है। फर्श का निर्माण कुटाई करके पक्की एवं कंची ईंटों से किया जाता था। कालीबंगा के एक फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। छत को सरकंडों से आपस में बांध करके ऊपर मिट्टी डाल करके उसका निर्माण किया जाता था। 2 मकानों के बीच में दूरी निश्चित थी। सैंतव स्थलों में आमतौर पर प्रवेश पूर्वी भाग से नगर में होता था, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है। सिंधुवासियों का जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो प्रशासन था, वो संभवतः किसी व्यापारिक वर्ग के हाथ में रहा होगा। स्टुअर्ट पिगट मानते हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन था। अर्नेस्ट मैके मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के अधीन मानते हैं। इस प्रकार सिंधवासियों का नगर नियोजन की ये प्रमुख विशेषताएं थी और सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने इसका निर्माण किया था। सभी नगरों में प्राय विशेषताएं जो देखने में मिली, उन सभी में जो सिंधवासी अपने थे वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से और एक आधुनिक नक्शे के अनुसार उनका जीवन चलता था।